वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा को मुनक़सिम आला अदलिया की सरबराही मिलना कोई पोशीदा बात नहीं। इंसाफ के तराजू पर अवाम और अवामी नुमाइंदों के बाद आला अदलिया के जजेस का एतमाद भी कच्चे धागे से बंधा नज़र आ रहा है। मुनसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत पर अज खुद नोटिस की समाअत में कल ही एतमाद बहाली के लिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की दिफाई पोजीशन का तासुर सामने आया, जबकि कल ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने नए चीफ जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा को एक ख़त लिखकर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ख़त में शिकायत की कि बादियुन नज़र में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में फेवरेटिज़म और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 17 जजेस की तादाद मुकर्रर है और 1996 के अल जिहाद ट्रस्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये तयन कर चुकी है कि जजेस की आसामियों पर तकर्रुरी में 30 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। मगर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सुबुकदोशी, जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़े, साबिक जज मज़ाहिर अकबर नकवी की बरतरफ़ी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद 4 खाली आसामियों में से सिर्फ एक आसामी पर साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तकर्रुर किया गया है और तकरीबन 3 माह से अदालत उज़्मा मुकर्ररा 17 जजेस के बजाय 14 जजेस के साथ काम कर रही है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए अपना नाम ज़ेर गौर न आने पर अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ 10 दिन पहले नहायत सलीके से नाराजगी का इजहार किया है। मातहत अदालतों में जज के फराइज अंजाम देने से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस इब्राहिम खान 14 अप्रैल को ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को लिखे अपने खत में जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि वो हाई कोर्ट्स के तमाम जजों में दूसरे सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हैं और जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन भी हैं। इसलिए तवक्को थी कि उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए कम से कम ज़ेर गौर जरूर लाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने बताया कि मैं दिल पर भारी बोझ के साथ इस खत में फेवरेटिज्म से मुतालिक लिख रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां खाली थीं तो आपने सिर्फ एक तैनाती अपने सूबे बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सूरत में की। उन्होंने कहा कि इस खत का मकसद जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तकर्री चैलेंज करना नहीं। मैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर खुश हूं, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। असूली तौर पर मेरा नाम भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली वाहिद तकर्री ने मुझे परेशान कर दिया है। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिली। जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि मैं किसी फैसले को चैलेंज नहीं कर रहा, बल्कि इस खत के जरिए इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या वजह थी कि 4 आसामियां खाली होने के बावजूद सिर्फ एक तैनाती की गई। उन्होंने कहा कि इस वक्त वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 और खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जजेस हैं। जस्टिस इब्राहिम खान ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए मेरे ऐसे मरासिम नहीं जो ऐसे मौके पर काम आते हैं। जस्टिस इब्राहिम खान ने अपने खत में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के जुलाई 2022 में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मेरिट पर तैनातियों से मुतालिक खत का भी हवाला दिया और लिखा कि मुझे तवक्को है इस खत के बाद आप मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद खतूत लिख कर इम्तियाजी सलूक और जजेस की मेरिट पर तकर्री के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खतूत के ज़रिए शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात दर्ज कराना और खतूत की मीडिया तक रसाई माजी करीब में रिवायात में बिल्कुल नुमायाँ रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम एतराज़ात भरे खतूत अदालती तारीख का हिस्सा हैं। मुस्ताफ़ी सीनियर जज जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन और हालिया बरतरफ जज मज़ाहिर अकबर नकवी ने भी 5 माह कबल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतादिद खतूत लिखे। जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा ओहदा संभालने के बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद आला अदलिया के जजेस के इख्तलाफात दूर हो जाए, ये कम अज़ कम अवामी सतह पर उनकी तशहीर ना हो, मगर ऐसा नहीं हो सका। गुमान है कि जस्टिस काजी फायद ईसा के बकिया 7 माह के अहद में भी आला अदलिया के दरमियान आइनी, कानूनी और नज़रियाती तौर पर ख़त तनसीक नुमायाँ रहेगी। इस अहम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर सलाहुद्दीन, जो साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब का ख़त देखा, इसकी तशहीर हो चुकी है। बहुत ही कलीदी पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं
और बहुत ही बिटर नज़र आते हैं इस पूरी सूरत हाल में। वो कहते हैं फेवरेटिज़म हुआ है या ये कि मेरिट की पासदारी नहीं हो रही है। किसी चीफ जस्टिस के हवाले से ये गुफ्तगू दूसरा चीफ जस्टिस करे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जी शुक्रिया कामरान साहब। मैंने वो ख़त तो देखा है। मैं समझता हूँ कि उस ख़त के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जहाँ चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब की जो अपनी ज़ाती शिकायत है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर करना चाहिए था एलिवेशन के लिए, वो जो शिकायत है, उन्होंने कहा कि मैं सीनियर तरीन चीफ जस्टिस में से हूँ तो इसलिए मुझे कंसिडर करना चाहिए था। ये और नेचुरली वो अगले 7 या 8 दिन में रिटायर हो रहे हैं एज अ हाई कोर्ट जज, तो नेचुरली एक उस चीज़ की भी शायद उन्हें तकलीफ़ हो। मगर देखें, वहाँ वो वाला जो इशू है उसमें ये भी है कि उन्होंने नईम अख्तर अफगान साहब का भी जिक्र किया। वो 2011 में तैनात हुए थे एज अ बलूचिस्तान हाई कोर्ट जज। यहाँ जस्टिस इब्राहिम साहब जो थे वो 2016 में एलिवेट हुए थे एज अ हाई कोर्ट जज। और दीगर हाई कोर्ट्स में सिंध हाई कोर्ट में शायद 13 जज साहिबान जो हैं वो 2016 से पहले अपॉइंट हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ 17 ऐसे जजेस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी दोनों हाई कोर्ट्स में 3 ऐसे जजेस हैं जो जस्टिस इब्राहिम से पहले अपॉइंट हुए थे। तो वो तो उनकी ऑब्जेक्शन, जहाँ तक उनकी अपनी अपॉइंटमेंट की बात है, वो तो आई डोंट नो उसमें कितना मेरिट है या कितनी स्ट्रेंथ है। मगर एक लार्जर इशू ज़रूर है जिसका बारहा मुतालबा करती रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जजेस की तैनाती का जो प्रोसेस है उसके प्रॉपर रूल्स फ्रेम होने चाहिए। और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशंस में क्लियरली डिफ़ाइन होना चाहिए। उसमें ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने चाहिए कि सीनियरिटी को अगर मद्देनज़र रखना है तो किस हद तक रखना है, किस हद तक आप उससे डिविएट कर सकते हैं, मेरिट का जायज़ा कैसे लिया जाएगा, उन तमाम चीज़ों पे फिर ये वाले इश्यूज़ कि ये वाली भी बात हुई कि खैबर पख्तूनख्वा से इतने जजेस हैं तो सिंध से इतने जजेस हैं, पंजाब से इतने जजेस हैं। उस चीज़ पे भी कोई क्लैरिटी आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हर सूबे की कितनी नुमाइंदगी होगी, कोई मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होगी या कोई कोटा होगा। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया। तो बहरहाल फोकस तो फिर आता है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से, क्योंकि इस हवाले से वो ख़ुद भी बहुत ही उनकी जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह रही है। और इसमें बहरहाल सवाल तो ये है कि ये जो उसूल वज़ा करने की हम तवील अरसे से बात सुन रहे हैं, बार्स कह रही है कि वज़ा करें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होगी, किस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की में पोजीशनिंग होगी। ये तमाम चीज़ें ये तो होनी चाहिए थी ना। अब तो कई महीने गुजर गए हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को ये ओहदा संभाले हुए, और अगर इस दौरान इतने महीनों में ये तयन नहीं हुआ तो यकीनन सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा। फिर दूसरी बात अहम यह है कि अगर सीट्स खाली होती हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई विकेट ना हो ताकि केसेस चलें, तमाम चीज़ें हों। अगर 4 सीट्स खाली हैं या 4 पोजीशंस खाली हैं तो उनको भी तो जल्द अज जल्द उनको भी भरना चाहिए ना, उनकी भी फौरी तौर पे होनी चाहिए। तो ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। एक तो उसूलों का तयन नहीं हो रहा कि कौन सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा, किस तरीके से होगा, उसके ज़ाब्ते नहीं बन रहे, और दूसरी तरफ ये कि खाली हैं नशिस्तें और उसके बावजूद नहीं भरी जा रही। तो इसका भी तो होना चाहिए कि भाई 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इनको भरा जाए। जी बिल्कुल। ये जब काजी साहब जब चीफ जस्टिस बने थे तो उसके चंद रोज़ बाद जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी। उसमें फिर इनिशिएट हुआ था ड्राफ्ट रूल्स के लिए कमेटी भी बनी थी और वो सर्कुलेट भी हुए थे।
तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव था। मैं समझता हूं कि उसको अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस तरह आपने फरमाया 4-5 महीने हो गए हैं, उन रूल्स को फाइनलाइज करना और पब्लिश करना बड़ा ज़रूरी है, उसको फौरी तौर पे होना चाहिए। और फिर साथ साथ जो एम्प्टी वैकेंसीज़ हैं उनको भी फिल होना चाहिए, क्योंकि नेचुरली पेंडेंसी केसेस की काफ़ी है। और अगर 1/4 या 20% आपका सुप्रीम कोर्ट वेकेंट है तो उन नशिस्तों को फौरी तौर पे उनको फिल करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जुडिशल कमीशन के लिए बड़ा ये इम्पोर्टेंट स्टेप है कि फौरी तौर पे ये रूल्स भी बनाएं और उसके बाद फौरी तौर पे ये सारी तैनातियाँ की जाएं। और बहरहाल क्योंकि इसके बाद फिर जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, जस्टिस इब्राहिम खान साहब का जो ख़त है, यकीनन जैसे आपने फरमाया कि ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें मेरिट और नहीं है, लेकिन जब उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ते नहीं है, तो उस पस मंज़र में तो इस किस्म के सवाल उठते हैं ना। तो वो तो फिर जायज़ सवाल है जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने पूछा कि भाई मुझे क्यों नहीं बिल्कुल, जब रूल्स एक बार फ्रेम हो जाते हैं और क्लियर क्राइटेरिया बना दिया जाता है, उसके बाद फिर गुंजाइश नहीं रहती, चाहे सवाल सही हो या गलत हो। जी हाँ, फिर ये सवालात करना फिर वो क्लैरिफाई हो जाता है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये फौरी तौर पे रूल्स कंप्लीट किए जाएं। बड़ी नवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद हमारे साथ थे, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।